Welcome SVPites to presentation on chapter number 1, the sounds in the evening, and this is part 2 of our presentation. So students, we have completed our chapter in previous presentation and इस presentation में हम सबसे पहले विंडो ब्लाइंड रेंज के जो स्लेट्स हैं उसकी फोटो देखते हैं. ओके, सो यू सी हेयर ये कर्टन होता है. सो दिस इज विंडो ब्लाइंड रेन. ओके, ये कर्टन है और इसके जो आप ये देख रहे हैं, यू सी दीज स्लेट्स, ये जो है ना, ये स्लेट्स, ये जो है दे आर कॉल्ड स्लेट्स. ओके, एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड विंडो ब्लाइंड कर्टन. ओके, विंडो ब्लाइंड रेन, राइट? So now it is clear. Now let's go through the question answer of the chapter. Question number A1, fill in the blanks. तो आपको क्या करना है? fill करना है blanks में. Question number 1, the poem is about dash that can be heard in the dash. So ये poem किसके बारे में है? This poem is about sounds, S-O-U-N-D-S. Okay, so this poem is about sounds that can be heard, जो सुनी जा सकती है. about मतलब के बारे में, A-B-O-U-T, about means के बारे में. so ये जो poem है बारे में है किसके? sounds के. that can be heard, H-E-A-R-D, heard मतलब सुनी जा सकती है. hear की थर्ड फॉर्म है ये. ओके, H-E-A-R, hear means सुनना. H-E-A-R-D, heard means सुनी जा सकती है. ओके, सो दैट कैन बी हर्ड इन द, एक कौन सी साउंड है? व्हाट इज द टाइटल चैप्टर नेम? पोम का नाम है साउंड्स इन द इवनिंग. सो द पोम इज अबाउट साउंड्स दैट कैन बी हर्ड इन द evening, E-V-E-N-I-N-G. Clear? Now the next one, number 2, this clock makes a dash noise. कौन सी नॉइज होता है? क्लिक नॉइज. ओके, क्लॉक कौन सी नॉइज बनाती है? क्या नॉइज आती है क्लॉक से? क्लिक, C-L-I-C-K. ओके, द स्पीकर कैन हियर डैश अपॉन द टॉप फ्लोर. तो जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब बोलने वाला, ये जो पोम है वो एक स्पीकर बता रहा है ना, बोलने वाला बता रहा है अपने शब्दों में, राइट? सो द स्पीकर कैन हियर, स्पीकर जो है वो सुन सकती है डैश अपॉन द टॉप फ्लोर. टॉप फ्लोर पे कौन सी आवाज सुन रही है स्पीकर? फुट स्टेप्स. ओके, F-O-O-T-S-T-E-P-S. ओके, पैरों की आवाज आ रही है ना टॉप फ्लोर पे. ओके, नाउ नंबर 4, द स्पीकर ऑल्सो हियर्स हर फादर्स. जो स्पीकर है वो सुन रही है, क्या सुनती है? हर फादर. यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि स्पीकर जो है वो एक गर्ल है. हर से क्या पता चला कि जो स्पीकर है शी इज अ गर्ल. तो स्पीकर जो है सुन सकती है उसके फादर की क्या? लाफ. ओके, L-A-U-G-H. क्लियर? वेरी गुड. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर A2, आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, आंसर करना है आपको. दीज मतलब ये क्वेश्चंस. ओके, नंबर 1, हाउ डज द स्पीकर नो? हाउ मतलब कैसे. स्पीकर आपको पता ही है, ये जो पोम सुना रहा है, KNOW, नो मतलब जानना. सो हाउ डज द स्पीकर नो? स्पीकर कैसे जानता है दैट गेस्ट्स हैव अराइव्ड. ओके, कि गेस्ट जो है वो आ चुके हैं. अराइव्ड मतलब आना. ARRIVE, अराइव, अराइव मतलब आना. एंड ARRIVED, अराइव्ड मतलब आए. एंड द डिनर इज रेडी. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाउ डज द स्पीकर नो? स्पीकर को कैसे पता चलता है दैट गेस्ट्स हैव अराइव्ड, कि गेस्ट आ गए हैं. एंड द डिनर इज रेडी, एंड डिनर जो है वो रेडी है. सो इसका आंसर है द स्पीकर नोज अबाउट
the arrival of the guest by the ring of the bell. Okay, so listen to me carefully again. The speaker knows about the arrival of guest by the ring of the bell. Okay, and the speaker knows that the dinner is ready by the clashing of dishes. Okay, now let's come to question number 2. When does the speaker stop hearing any sound? When मतलब कब स्पीकर स्टॉप बंद कर देता है हियरिंग एनी साउंड, कोई भी साउंड सुनना. सो व्हेन डज द स्पीकर स्टॉप हियरिंग एनी साउंड, स्पीकर जो है वो कोई भी साउंड कब सुनना बंद कर देता है. ओके, सो इफ यू सी हेयर दिस गर्ल, शी इज अ स्पीकर, शी स्टॉप्स हियरिंग साउंड आफ्टर शी गोज टू स्लीप. ओके, तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? द स्पीकर स्टॉप्स हियरिंग एनी साउंड आफ्टर शी गोज टू स्लीप. ओके, जब वो सो जाती है उसके बाद वो कोई भी साउंड सुनना बंद कर देती है. राइट, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3. लिस्ट द डिफरेंट साउंड्स मेंशन्ड. ये क्या है? MEN, मेन. TION की साउंड क्या होती है? शन, और उसमें ED. ओके, सो मेंशन्ड इन द पोम. सो आपको क्या करना है? लिस्ट करना है डिफरेंट, मतलब अलग अलग साउंड्स जो मेंशन है पोम में. ओके, सो यू गो थ्रू द पोम अगेन, यू विल सी सो मेनी डिफरेंट साउंड्स. नंबर 1, द क्लिक ऑफ द क्लॉक, ये नंबर 1 साउंड हो गई. देन पिक ऑफ द माउस, ये सेकेंड साउंड. देन फुटस्टेप्स ऑफ पीपल, नंबर 3. ओके, देन द क्रिक इन द बोर्ड्स, नंबर 4. and the creak of the chairs, number 5. The fluttering murmurs, number 6. Okay, the ring of the bell, number 7. Then the laugh of my father, number 8. Then number 9, the clashing of dishes. Then number 10, the babble of voices. Then number 11, the mewing of cats. Number 12, hooting of the hooting of owls. Then number 13, the queer little noises. Okay, so आप क्या लिखेंगे? सारे साउंड्स लिख के फिर आप लिखेंगे आर द डिफरेंट साउंड्स दैट स्पीकर हियर इन द पोम. राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A3, थिंक एंड आंसर. तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले आपको क्या करना है? थिंक करना है. ओके, इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको सोचना है खुद से. नंबर 1, इज द स्पीकर अ चाइल्ड और अ ग्रोन अप? ओके, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है. इज द स्पीकर अ चाइल्ड और अ ग्रोन अप? सो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर जो है, क्या वो स्पीकर जो है एक चाइल्ड है या एक ग्रोन अप है? ग्रोन अप का मतलब होता है बड़ा. ओके, एडल्ट. ग्रोन अप का मतलब बड़ा आदमी. बड़ा आदमी मतलब लाइक योर फादर इज ग्रोन अप, योर मदर इज ग्रोन अप, वो एडल्ट है. एंड चाइल्ड का मतलब आपको पता है, राइट? बच्चा. सो इज द स्पीकर अ चाइल्ड और अ ग्रोन अप? क्या स्पीकर एक चाइल्ड है या ग्रोन अप है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको जो है रीजन के लिए आपको क्या करना है? आपके आंसर के लिए रीजन देने हैं. ओके, सो द आंसर इज द स्पीकर इज अ चाइल्ड बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट the creak in the boards
and the creak of the chairs, which are the sound normally heard in the classrooms. इसका मतलब क्या हुआ? The speaker of the poem is a child. वो एक child है because she is talking about. वो क्या है? बात कर रही है किसके बारे में? The creak in the boards, जो चौक से लिखते हैं ना व्हाइट बोर्ड पे, उस क्रिक की साउंड के बारे में, एंड द क्रीक ऑफ द चेयर्स, और चेयर्स जो साउंड करती है ना क्रीक, उसके बारे में बात कर रही है. सो दैट मीन्स शी इज अ चाइल्ड एंड शी गोज टू स्कूल. क्लियर? नाउ नंबर 2, द स्पीकर टॉक्स ऑफ द क्रिक ऑफ द फ्लोर and the creak of chairs. Okay? What sound do these words make you think of? How are the sound different? So the speaker talks मतलब बात करना. Speaker बात कर रही है किसकी? Of the creak of the floor. यहाँ पे floor नहीं होगा, board होगा. Okay? So क्या है? Board की creak के बारे में and the creak of the chairs. Chairs की creak की sound के बारे में बात कर रही है. What sound do these words make you think of? ये जो words हैं क्रिक एंड क्रीक, ये आपको कौन सी चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं? How are the sounds different? और ये जो sounds हैं वो कैसे different है? How means कैसे, right? So you will answer the creak in the boards and the creak of the chairs make me think of a classroom. Okay? So ये जो sound है, the creak in the boards and the creak of the chairs make me think of a classroom. इससे मुझे क्या है? क्लासरूम याद आता है. ओके? फिर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ these sounds are different. Okay? So the creak in the board is made by chalk, CHALK, whereas the creak of the chair is made by moving the chairs. Chairs को move करने पे sound आती है. Okay? Now question number 3. What do the last 4 lines of the poem describe? Okay? What मतलब क्या? The last 4 lines, जो आखिरी की 4 lines हैं ऑफ द पोम की डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं. तो जो लास्ट 4 लाइन्स है पोम की, वो क्या डिस्क्राइब करती हैं? ओके? डिस्क्राइब व्हाट? क्या डिस्क्राइब करती हैं? सो यू विल राइट द लास्ट 4 लाइन्स टेल्स अस दैट द स्पीकर इज वॉचिंग द मून. ओके? द लास्ट 4 लाइन्स of the poem tells us that the speaker is watching the moon till she falls asleep. इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर जो है वो मून को देख रही है, टिल मतलब जब तक कि she falls asleep, जब तक कि वो सो नहीं जाती. ओके? कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर? द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोम डिस्क्राइब्स दैट द स्पीकर इज वॉचिंग द मून टिल शी फॉल्स asleep. क्लियर? नाउ लर्न इंटरेस्टिंग टर्म्स. यहाँ पे हमें क्या है? कुछ टर्म्स हैं वो यूज़ करेंगे. जैसे पटाखा फटता है, व्हेन यू बस्ट अ क्रैकर, तो क्या साउंड आती है? बूम. ओके? सिमिलरली जो हनी बी होती है, हनी बी की साउंड क्या होती है? बजिंग साउंड होती है, राइट? मधुमक्खी की साउंड क्या होती है? बस. सो ये जो वर्ड्स होते हैं जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया. क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया. सो ओनोमेटोपिया इज द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड. तो जो भी वर्ड्स साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया. फॉर एग्जाम्पल, वूफ. वूफ कौन करता है? वूफ वूफ, इट्स अ साउंड मेड बाय डॉग. बज
बज जो साउंड है वो बीज करती हैं, हनी बीज, एंड म्याओ, म्याओ कौन करती है? कैट। सो ये जो वर्ड्स हैं वुफ, बज एंड म्याओ, दे आर called onomatopoeia. Clear? So now you will make a list of all the sound words that the poet uses. Okay? Can you identify a few onomatopic sounds in the list? Okay? So आप जो है पोम वापस जाके पढ़ेंगे और उसमें से जो भी ओनोमेटोपिक साउंड्स हैं, ओके, जो भी ओनोमेटोपिक साउंड्स हैं वो आप लिस्ट करेंगे. जस्ट टू हेल्प यू विद दिस, कौन कौन से वर्ड्स हैं? क्लिक, ओके, क्लिक इज onomatopic word. Then pick, okay, then crick, then next creak, okay, then fluttering, okay, ring, then clash, babble, mewing, कौन करती है? कैट की साउंड है. देन हूटिंग, किसकी साउंड है? आउल की. देन दैट्स इट. ओके, सो दीज आर ऑल ओनोमेटोपिक साउंड्स. ठीक है, यू कैन मेंशन दैट. नाउ क्रिएट, इसमें आपको क्रिएट करना है. B1, रीड आउट दीज वर्ड्स. आपको ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स मतलब ये वर्ड्स रीड आउट करना है, पढ़ना है. हिस, प्लॉप, बैंग, क्लैंक, थर्ड. ओके, ये सारी साउंड्स हैं, ये सारे ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं. अब आप इनसे जो है क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, सो मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. सो हिस इज बेसिकली साउंड मेड बाय अ स्नेक. सो आप बोल सकते हैं द स्नेक मेड अ हिसिंग साउंड. स्नेक ने जो है हिसिंग साउंड निकाली. ओके, देन प्लॉप, प्लॉप क्या होता है? इट्स साउंड लाइक टॉक. ओके, इट्स लाइक क्विक साउंड, टॉक. सो इसका आप यूज कर सकते हैं. यू कैन मेक अ सेंटेंस, द स्टोन फेल इनटू वाटर विद अ प्लॉप. ओके, देन बैंग, बैंग में आप बोल सकते हैं, बैंग होता है एकदम से जोर से किसी चीज को बंद करने से. दरवाजा जोर से बंद करेंगे तो क्या आवाज आएगी? बैंग. सो शी क्लोज द डोर विद अ बैंग. ठीक है, देन क्लैंक. सो क्लैंक इज अ साउंड, सपोज एम्प्टी कैन है. ओके, एम्प्टी कैन को अगर आप किक करेंगे तो कैसी साउंड आएगी? जब वो फ्लोर पे इट विल रब, इट विल बी अ क्लैंक साउंड. ओके, so you can say that the empty can clanked along the road. Okay, then third, THUD, third. थर्ड मतलब धड़ाम. जब कोई चीज गिर जाती है तो कौन सी साउंड आती है? धड़, थर्ड. सो द बॉय फेल टू द ग्राउंड विद अ थर्ड. ओके, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं. Now let us go to question number B2. Pick out the onomatopic words in these sentences. Circle them. तो आपको क्या करना है? पिक आउट करना है, आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है कौन से onomatopic words in these sentences. ये जो sentences है ना इनमें. और कैसे फाइंड आउट करना है? पिक आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? सर्कल देम, आप उनको सर्कल कर देंगे. सो नंबर 1, द वुडन फ्लोर क्रीक्ड व्हेन द थीफ वॉकड ऑन इट. वुडन फ्लोर मतलब लकड़ी का फ्लोर जो है, क्या साउंड की उसने? क्रीक्ड. ओके, जब आप लकड़ी की चीज पे चलते हो तो क्या साउंड आती है? क्रीक. सो द वुडन फ्लोर क्रीक्ड व्हेन द थीफ वॉकड ऑन इट. जब थीफ जो है, चोर जो है, उसने इस पे चला. किस पे? वुडन फ्लोर पे. सो इसमें ओनोमेटोपिक वर्ड क्या है? क्रीक्ड. ओके, देन नंबर 2, द बी वॉज बजिंग. तो इसमें कौन सा है ओनोमेटोपिक वर्ड? बजिंग. बी है वो क्या कर रही थी? बज कर रही थी. नंबर 3, द स्नेक रेज्ड इट्स हेड एंड हिस्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या है वर्ड? हिस्ड.
ये साउंड जो है वो सांप निकालता है. द स्नेक रेज्ड, रेज मतलब उठाया. क्या उठाया स्नेक ने? इट्स हेड, अपना सर. एंड हिस्ड, ओके, HISSED. ओके, सो यू विल सर्कल हिस्ड. देन नंबर 4, द डिश फेल डाउन विद अ क्लैटर. तो यहां पे क्या है? ऑनोमेटोपिक वर्ड क्या है? क्लैटर. क्या साउंड आई जब डिश नीचे गिरी तो, जब प्लेट नीचे गिरी तो? क्लैटर. द टायर्स स्क्रीच्ड व्हेन ही प्रेस्ड द ब्रेक्स. सो जब टायर है वो क्या है, उन्होंने कौन से साउंड आई थी टायर से? स्क्रीच. जब आप ब्रेक लगाते हो एकदम से, आपके पापा बाइक पे या कार में एकदम ब्रेक लगाते हो तो टायर जो है कौन से साउंड करता है? स्क्रीच की साउंड करते हैं. ओके, सो द टायर्स screeched when he pressed the brakes. Okay, so we will stop here, and in the next presentation we will continue with the next question answers. Thank you.